साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पूरी किताब से। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपको 4 मिलेंगे और सभी 1-1 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 1 लाइनर, ये हमारे 5 होते हैं और ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर हो जाते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे आते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के आते हैं ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर मिल जाने हैं। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के आते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं 12 और इस प्रकार से आपके 36 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमें करने 3 रहते हैं। आते तो 6 हैं, अथवा में रहते हैं, हमें करने 3 रहते हैं। तो 3 के हिसाब से 5-3 15 यानी 5-5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 15 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम पूरी बुक के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको कवर करने वाले हैं। साथ ही इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। और नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप जा करके बायोलॉजी के अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा असत्य फल है। तो अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि जो हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, इनके 4 ऑप्शन नहीं देखने वाले, क्योंकि जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो वो चारों बहुविकल्पी में जो ऑप्शन होंगे वो दिमाग में जाएंगे, असत्य वाले भी, तो वो दिमाग में ना गूंजे। इसलिए हम लोग केवल 1 लाइनर की तरह जो सत्य आंसर होगा इसका वही क्लियर करने वाले हैं। तो 1 लाइनर की तरह पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन जो सही हो वो माइंड में क्लिक करे। तो पहला यहाँ पर है भाई कि निम्न में से कौन सा असत्य फल है। तो पहले आप तो ये बता दें कि भाई असत्य फल क्या होता है, सत्य असत्य फल क्या होते हैं। तो भाई असत्य फल का मतलब होता है जिस फल का निर्माण अंडाशय से ना हुआ हो। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना हुआ हो, पौधे के अन्य भाग जैसे कलिका से हो गया, फूल से हो गया, इनसे निर्माण हो गया हो फल का, तो यहाँ पर ऐसा फल जो है ना वो असत्य फल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सेब, सेब क्या है हमारा, असत्य फल है। सेब क्या है, असत्य फल है। और सत्य फल जान लेते हैं, सत्य फल क्या होते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण जो है अंडाशय से होता है उनको सत्य फल बोलते हैं। जैसे कि हमारा मटर हो गया, आम हो गया, वो सत्य फल हो गए। तो आपको असत्य फल याद रखना है, हमारा कौन सा हो जाएगा, सेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने की। तो बहुभ्रूणता की बात करें तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज संतरे में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भ्रूण पोष में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो भाई जो भ्रूण पोष होता है ना, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला भ्रूण पोष, इसमें कोशिकाओं की संख्या त्रिगुणित होती है, 3n होती है। अब ये 3n कैसे आया। तो भाई 3n बराबर होता है 2n + n। यहाँ पर 2n जो होता है ये ध्रुवीय केंद्रक होता है और जो n होता है हमारा नर केंद्रक होता है। तो द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक और यहाँ पर एक नर युग्मक के मिलने से बनता है भ्रूण पोष, त्रिगुणित होता है, 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ सवाल भी आते हैं कि भाई कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे 200 लघु बीजाणु बनने के लिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई एक बार अर्धसूत्रीय विभाजन होता है ना तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। एक बार अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक लघु बीजाणु का निर्माण कितने अर्धसूत्रीय विभाजन में होगा। तो एक लघु बीजाणु का निर्माण 1/4 अर्धसूत्रीय विभाजन में होगा। तो 200 लघु बीजाणु का निर्माण 200/4 में होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। तो जब भी आपसे अर्धसूत्रीय विभाजन कितने होंगे पूछे तो 4 कर दिया करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 200/4, तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा 50 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। तो हम बात करें आवृत्तिबीजी परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियों की संख्या तो 4 होती है। कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं, 4 होती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की वाहितम व सबसे भीतरी परत क्या होती हैं। तो भाई हम जानते हैं कि लघु बीजाणु धानी जो होती है इसकी सबसे बाह्यतम परत जो होती है ना उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो सबसे बाह्यतम परत होती है एपिडर्मिस और सबसे भीतरी परत क्या होती
होती है? तो सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम। अब टेपिटम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो टेपिटम होता है ये लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है। तो जान गए आप। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है परागकण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रवण होता है। तो भाई जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स है इसका स्रवण होता है लीडिंग कोशिकाओं से। वृषण जो होता है उसकी लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से किस झिल्ली के माध्यम से होता है? तो भाई जो ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण है ना, भ्रूण, इसको गर्भाशय से जोड़ने का काम जिस झिल्ली करती है ना उसका नाम है अपरा। उसका नाम क्या है? अपरा है। तो अपरा के माध्यम से भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में आतर्व चक्र सामान्यता होता है कितने दिनों का? आपको ये बताना है। तो भाई जो आतर्व चक्र होता है इसको बोलते हैं मासिक चक्र। ये 28 से 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 से 29 दिनों का होता है। जब ये फर्स्ट टाइम होता है तो इसको बोलते हैं रजोदर्शन और लास्ट टाइम में इसको बोलते हैं रजो निवृत्त। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 28 से 29 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीकी जिसमें एक शुक्राणु को, शुक्राणु मतलब स्पर्म को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो भाई इस प्रौद्योगिकी को बोलते हैं ICSI। क्या बोलते हैं? ICSI। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियाँ होती हैं इनको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। नसबंदी के अंतर्गत फर्स्ट हमारा पुरुष नसबंदी होता है जिसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। इसमें शुक्रवाहिनी को काटा जाता है। और सेकंड हमारा महिला नसबंदी होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबैक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना उसको काटा जाता है। तो पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी को शुक्रवाहिनी उच्छेदन भी बोलते हैं और महिला नसबंदी जो होता है ट्यूबैक्टोमी इसको अंडवाहिनी उच्छेदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP का पूरा नाम क्या है? तो MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहां पर हमने बायोलॉजी के जो सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बनते हैं उनको कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है शिक्षा का प्रसार करना, विवाह की आयु में वृद्धि कर देना। क्या करना? विवाह की आयु में वृद्धि कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की विधि है। तो गर्भ निरोधक विधियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला आवर्ती विधि, दूसरा संभोग व्यवधान करना और तीसरा हमारा है रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता या अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वंशागत की इकाई क्या है? वंशागत की इकाई है जीन। जीन को बोलते हैं कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है इसको फिनोटाइप क्या था? तो इसका फिनोटाइप था 9:3:3:1 और इसका जीनोटाइप क्या था? तो जीनोटाइप था 1:1। क्या है? 1:1 और 2:4, 1:1, 2:4 और लास्ट में फिर से 1:1। तो इस प्रकार से जीनोटाइप था 1:1, 2:4, 1:1। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है मंगोलियन जड़ता किसके कारण होती है? तो मंगोलियन जड़ता का कारण है कि जो 21वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है ना, इसमें एक जो है गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मंगोलियन जड़ता के कारण उन मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 1 बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। और ये वृद्धि कहाँ होती है? 21वें जोड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन कूट कौन कौन से हैं? तो अनुवांशिक कूट आपको याद रखना है। प्रारंभन के लिए AUG और GUG होता है। प्रारंभन कूट कौन कौन से होते हैं? AUG और GUG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पुष्टि की कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है? यानी DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि किसने की? तो इसकी पुष्टि की थी हर्शे एंड चेज ने। किसने की थी? हर्शे एंड चेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो हमारा फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने किसकी खोज की है? तो आपने फ्रेडरिक
ग्रिफिथ का रूपांतरण का नियम सुना होगा, रूपांतरण का सिद्धांत। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं और इसको जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तनवाद हुइगो डू व्रीज ने दिया था। किसने दिया था? हुइगो डू व्रीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु व पादप के बीच की कड़ी होती है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्या होती है? युगलीना होती है। तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलीना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधित है कौन सा जीव। तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित जीव है चिंपैंजी। कौन सा है? चिंपैंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो डीएनए के अंदर एटीजीसी यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। आरएनए की बात करें तो वहाँ पर भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, लेकिन उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। वहाँ पर क्या होता है? यूरेसिल। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जो गिर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो बात करें पेनिसिलिन की तो भाई पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी के टीके का नाम क्या है। तो टीबी जो तपेदिक होता है, 6 रोग, इसके टीके का नाम है बीसीजी। क्या नाम है? बीसीजी, जिसका पूर्ण रूप होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या नाम होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन नाम होता है टीबी के टीके का, बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका उपयोग होता है कहाँ पर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग अनुसंधान में, विकास में, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा चेचक के टीके की खोज की। तो चेचक के टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस प्रकार से कंप्लीट बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।